पप्पू यादव इंस्ट्रूमेंटल है बिहार कांग्रेस की इस शर्मनाक हार में। काफी जगह उन्होंने इंटरफेयर किया है, पैसे लेकर टिकट देने का काम किया है। तो राहुल गांधी जी इस पर संज्ञान लेंगे। अनुशासन समिति का अध्यक्ष फर्जी है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं और ऐसे फर्जी चिट्ठी को हम फाड़ने का काम कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानते। ये ऐसा करप्ट टिकट चोर दलाल राजेश राम कृष्णा अल्लावरू और सारे सब प्रभारी जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारा संघर्ष जो है, हमारे साथियों हमारे बड़े जो है उनका संघर्ष जो है इनके हटने तक ये जारी रहेगा। मतलब हम जैसे निष्ठावान लोगों को फिर से कांग्रेस पार्टी में वो सम्मान मिलेगा और सम्मान प्राप्त करके ऐसे लोग को फिर हम लोग सजा देने का काम करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी बिहार कांग्रेस को चाक चौबंद करने के लिए ये दलाल टिकट चोरों को हटाने का काम करेंगे। आप देखिए लालगंज में एक ऐसे व्यक्ति को पप्पू यादव ने टिकट दिलवाया कि वो नॉमिनेशन करने के बाद विड्रॉ करके 9-2-11 हो गया। अब पूरा देश ने देखा कि लालगंज में किस तरह से पप्पू यादव को घेर करके वहां के लोगों ने हुट आउट किया। निश्चित तौर पे 1-2-3 दिन में 4 दिन में राहुल जी से मिलकर के हम लोग सारा स्पष्टीकरण बताएंगे कि आपने जो मेहनत किया, इतना अच्छा पिच तैयार किया, इतना अच्छा पिच बना करके हम लोग को देने का काम किया कि कोई भी बैट्समैन इस पिच पर आता तो चौवा छक्का मार करके मैच जिता के चला जाता। राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि बब्बर शेर हमारा कार्यकर्ता है, वो पप्पू यादव और राजेश राम ने हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार कह करके कार्यकर्ताओं की बेइज्जती की है। राहुल गांधी जी की बेइज्जती की है जो 10 में इसी तरह से हमारी पार्टी की बुरी हार हुई थी जब पार्टी अकेले लड़ी थी। नैतिक जिम्मेवारी न महबूब अली कैसर साहब ने लिया था और इस्तीफा दिया था, मदन मोहन झा जी ने इस्तीफा दिया था, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था। तो ये राजेश राम क्या है, कौन सा तुर्रम खान है? नैतिकता नाम का शब्द जो है, नैतिकता नाम वो इनके पास है ही नहीं। इसलिए नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में हमारे साथ देखिए बात करने के लिए कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी है। हालांकि बिहार में इस बार महागठबंधन के बुरी हार होने के बाद एक तरफ तेजस्वी यादव जी भोजपुरी सिंगरों को लीगल नोटिस दिए हैं और इधर कांग्रेस में भी काफी घमासान मचा है। कांग्रेस ने भी काफी बिहार के युवा विंग के नेताओं को भी नोटिस दे दिया। हालांकि 2 दिन पहले उन्हें लीगल रूप से निष्कासित भी कर दिए। उन्हें निष्कासित करने वाले लोगों में से एक शख्स है आदित्य पासवान जी, जो कि कांग्रेस के लिए दिन रात लगातार मेहनत करने वाले हैं, लगातार कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की विचारधाराओं से जुड़े रहने वाले लोग हैं। देखिए हमारे साथ आदित्य पासवान जी मौजूद है। आइए सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करें। सर सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या कुछ मामला हुआ है सर? 2 दिन पहले आपका नोटिस आया आप लोगों का सर? नहीं देखिए, ये तो नोटिस जो है ना, हम सभी 43 लोगों को नोटिस दिया गया था। शो कॉज दिया गया था कि चुनाव में हम लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधि की, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ बगल में हमारे कांग्रेस पार्टी के वरीय सदस्य राजकुमार राजन भैया हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं और पटना जिला के कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं। हमारे बगल में रवि गोल्डन भाई हैं। रवि गोल्डन अति पिछड़े समाज से आते हैं और 2020 में भी इनको टिकट से वंचित किया गया था और अभी इस बार सब जगह से नंबर 1 रहने के बाद भी इनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये पूरे बिहार में ये हुआ है। ये तो सिर्फ आप अभी यहाँ में बगल में बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं। ये पूरे बिहार में इन्होंने टिकट बेचा है और भाजपा, आरएसएस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोक जनशक्ति पार्टी, ये सभी पार्टियों से आयातित करके बिहार कांग्रेस के प्रत्याशी बनाया गया है। हमारा आरोप जो था, चाहे वो प्रभारी हो, अध्यक्ष हो या जितने भी सह प्रभारी हैं, क्या ये इन आरोपों से इनकार कर सकते हैं कि इंद्रदीप चंद्रवंशी कुम्हरार में संघ का चेहरा था और उसे टिकट नहीं दिया गया? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं था? और देखिए, हारने के बाद भारतीय बीजेपी के ऑफिस में जाकर के मिठाई बांट रहा था वो, समझ लीजिए। ऐसे आदमी को इन्होंने प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। नौतन में अमित गिरी, वहां पे संघ का चेहरा था वो, उसको टिकट दिया, उसको प्रत्याशी बनाया, उसकी हार हुई। इसी तरह से पूरे बिहार में, चाहे वो बथनाहा हो, बनमनखी हो, सोनबरसा हो, रक्सौल हो, हमारे सिटिंग एमएलए का टिकट का काट करके हर जगह गड़बड़ी किया गया। और चुनाव के पहले ही हमने ये जाहिर किया था, अपनी आशंका बताई थी कि ये गलत हो रहा है और इससे पार्टी की हार होगी। इन लोगों ने नहीं माना और टिकट चोरी को कंटिन्यू रखा और पूरा देश देखा कि किस तरह से बिहार में शर्मनाक हार हुई। तो अपना हार का जो
ठीकरा फोड़ना ये कार्यकर्ताओं पे है जो राजनीतिक रूप से एक्टिव रहते हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, राहुल गांधी जी के लिए काम करते हैं। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। ये फर्जी अनुशासन कमेटी को हम नहीं मानते हैं। अनुशासन कमेटी का एक तरीका होता है जो संगठन महामंत्री जो होते हैं उनके अध्यक्ष से बनता है। ये उनके उनके संगठन महामंत्री के हस्ताक्षर से ये बनता है। जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं तारिक अनवर साहब, उनके अनुमोदन से बनता है और तारिक साहब ने साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में कहा कि ये शो कॉज नोटिस जो है ये गलत है, इसका कोई महत्व नहीं है। और तारिक साहब ने यहाँ तक कहा कि जो लोग भी चुनाव करा रहे हैं उनको अपना इस्तीफा ऑफर करना चाहिए इतनी शर्मनाक हार के बाद। तो मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से राजेश राम और अनुशासन समिति के अध्यक्ष से कि क्या आप तारिक साहब को भी अनुशासनहीनता के आरोप में शो कॉज नोटिस देंगे? बताइए आप, क्योंकि तारिक साहब ने आपको इस्तीफा देने के लिए कहा है। तो ये गड़बड़ पूरे बिहार में इन्होंने किया है और इन्हें नैतिक जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए था। 2010 में इसी तरह से हमारी पार्टी की बुरी हार हुई थी जब पार्टी अकेले लड़ी थी। नैतिक जिम्मेवारी न महबूब अली कैसर साहब ने लिया था और इस्तीफा दिया था, मदन मोहन झा जी ने इस्तीफा दिया था, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था। तो ये राजेश राम क्या है? कौन सा तुर्रम खान है? नैतिकता नाम का शब्द जो है, नैतिकता नाम, वो इनके पास है ही नहीं। इसलिए और पूरे बिहार में एक अनुसूचित जाति के चेहरे को राहुल गांधी जी ने बनाया, सम्मान दिया, लेकिन ये अपने समाज को ही राहुल गांधी जी के साथ अपने समाज के पीठ में भी खंजर भोंका है इन्होंने कुछ पैसों के लिए। कौन सर? राजेश राम। राजेश राम ने, राहुल गांधी जी ने जो माहौल बनाया पूरे बिहार में, वो माहौल का सौदा कर लिया भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दे करके। ये पूरे बिहार में हुआ है और ये अपनी गलती को छिपाने के लिए ये निष्कासन का लेटर निकाले हैं। हम इस निष्कासन को नहीं मानते हैं, ये क्योंकि ये कमेटी जो है यही फर्जी है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। हाँ, हम इसको मानते ही नहीं है। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। ये लड़ाई और संघर्ष, जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, ये बिना डरे हुए इस लड़ाई को हम आगे लेकर चलेंगे। और जब तक ये ऐसा करप्ट, टिकट चोर, दलाल राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और सारे सब प्रभारी जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारा संघर्ष जो है, हमारे साथियों, हमारे बड़े जो हैं, उनका संघर्ष जो है इनके हटने तक ये जारी रहेगा। मतलब कांग्रेस प्रभारी को आप लोग हटाने की मांग कर रहे हैं? क्यों नहीं हटाएंगे? जब चोर आ जाएगा तो क्या होगा? जो टिकट चोरी करेगा, पैसा लेकर के टिकट देगा, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई है जो पार्टी के लिए मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, पार्टी का झंडा उठाता है। लेकिन इन्होंने उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की है। तो ये बर्दाश्त बिहार कांग्रेस के जो सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कांग्रेसी हैं, वो कभी नहीं करेंगे और इनको हटाने तक ये जंग जो है ये जारी रहेगी। मतलब आप लोगों के साथ कहा जाए तो सर गेम उल्टा हो गया। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार कांग्रेस प्रभारी यही खुद टिकट बांटने में गड़बड़ी की है, लेकिन उल्टा ये लीगल नोटिस दे करके ये आप लोग को सदस्यता समाप्त। लीगल नोटिस तो उसको देंगे हम लोग, क्योंकि जो फर्जी कमेटी है, फर्जी कमेटी में ऐसा काम किया है तो लीगल नोटिस तो उनको पड़ेगा कि आपको अधिकार ही नहीं है, आपको अधिकार ही नहीं है ऐसा चिट्ठी इशू करने का। तो लीगल नोटिस तो फर्जी कमेटी का अध्यक्ष पे जाएगा। मतलब नोटिस भी फर्जी? बिल्कुल जो ये निष्कासन का ये लोग चिट्ठी निकाला ये फर्जी है। ये मतलब आप कह रहे हैं सर कि हम लोग राहुल गांधी के विचारधारा को मानने वाले हैं, तो क्या लगता है राहुल गांधी से इस मुद्दे पे बात हुई है? बिल्कुल, हमारे वरीय सदस्य जो हैं वो सब लोग दिल्ली गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और पार्टी के जितने वरीय लीडर हैं उन लोगों से अपनी बात को रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी बिहार कांग्रेस को चाक चौबंद करने के लिए ये दलाल टिकट चोरों को हटाने का काम करेंगे। पप्पू यादव जी का भी कहा जाता है कि इसमें इंटरफेयर किए हैं। पप्पू यादव तो कहाँ, उसको इंटरफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं था। किसने इंटरफेयर कराया? पप्पू यादव जी इंडिपेंडेंट सांसद हैं, निर्दलीय हैं, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। किस अधिकार से उन्होंने टिकट में इंटरफेरेंस किया और टिकट बांटा उन्होंने? क्यों? आप देखिए, लालगंज में एक ऐसे व्यक्ति को पप्पू यादव ने टिकट दिलवाया कि वो नॉमिनेशन करने के बाद विड्रॉ करके 9-2-11 हो गया। अब पूरा देश ने देखा कि लालगंज में किस तरह से पप्पू यादव को घेर करके वहां के लोगों ने हुट आउट किया, पूरे देश ने। इसी तरह से सोनबरसा में लोजपा से आयात करके दे दिया। बनमनखी में बीजेपी का एमएलए जो था देवनारायण रजक, उसको दोबारा वो चुनाव में गए थे तो उनकी हार हुई। उसके बाद जाप ज्वाइन किया उसने, जाप के बाद राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल के बाद अभी इस चुनाव में एक दिन पहले ज्वाइन करा करके कांग्रेस उसको टिकट दिलवाने का काम किया है। पप्पू यादव इंस्ट्रूमेंटल है
बिहार कांग्रेस की इस शर्मनाक हार में काफी जगह उन्होंने इंटरफेयर किया है, पैसे लेकर टिकट देने का काम किया है। तो राहुल गांधी जी इस पर संज्ञान लेंगे। और पप्पू यादव को क्या अधिकार है कि वो सदाकत आश्रम में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष के बगल में करेंगे? क्या वो कांग्रेस के सदस्य हैं? वो सहयोगी हो सकते हैं, वो सदस्य नहीं है। और राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि बब्बर शेर हमारा कार्यकर्ता है, वो पप्पू यादव और राजेश राम ने हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार कह करके कार्यकर्ताओं की बेइज्जती की है। राहुल गांधी जी की बेइज्जती की है जो कहते हैं कि बब्बर शेर हमारा कार्यकर्ता है। किस अधिकार से इन्होंने गाली दिलवाने का काम किया है? तो अनुशासनहीनता तो राजेश राम जी किया है। निष्कासन राजेश राम जी का जो सही कमेटी है वो राजेश राम जी को निष्कासित करे। ऐसे में क्या लगता है कि ये स्थिति यदि कांग्रेस में बना रहेगा तो क्या लगता है बिहार में उभर पाएगी ये कांग्रेस? राजन भैया बात बोलेंगे, बताइए क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसे में ये स्थिति रहेगा तो कांग्रेस का क्या हल होगा बिहार में? देखिए देखिए, कांग्रेस मरने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस का वर्कर हर गांव, हर समाज में, हर ब्लॉक पंचायत में है। कांग्रेस के गलत जो हमारे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी और तथाकथित दो बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो इस एक तरह से सिंडिकेट बना करके टिकट वितरण में काम किया, और उससे हम लोग को काफ़ी लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो पार्टी के वर्करों में कोई दोष नहीं है। बहुत अच्छे हर कास्ट, हर कम्युनिटी में समर्थवान लोग हैं और अपना तन मन धन से चुनाव लड़ने की ताकत रखने वाले लोग हैं। लेकिन वैसे लोग को दरकिनार किया गया। इस बार के चुनाव में हम लोग 7 सीट पे लड़े और तकरीबन 24 सीट बाहरी उम्मीदवार को लड़ाया गया। और वो बाहरी उम्मीदवार कौन है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा लेन देन हुआ। और बहुत सारे ऐसे लोग को भी लड़ाया गया जो पार्टी में 2 दिन 4 महीना पहले आए। वो उसको हम नहीं जानते, वो हमको भी नहीं जानता है। तो ऐसे उम्मीदवार को ला करके पार्टी ने लड़ा दिया, जिसके वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता उस विधानसभा में कोई भी काम रुचि से पूर्वक नहीं कर सका। इसलिए ये करारी हार का सामना करना पड़ा है पार्टी को। और जो आप कह रहे हैं पप्पू यादव जी के बारे में, जैसा कि इन्होंने बताया, तो पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या एमपी नहीं है। उनको कोई अधिकार नहीं है सदाकत आश्रम में आंदोलनकारियों के बीच में बैठने का। उन्होंने बैठा है, वो गलत किया है। और ये पार्टी अध्यक्ष को इस मुद्दा पे हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को संज्ञान लेने के लिए कहेंगे कि किस हैसियत से प्रदेश अध्यक्ष ने पप्पू यादव को आश्रम में बुलाने का काम किया। और जो कांग्रेस साहब से भी मिल रहे हैं आप लोग? खड़गे साहब से तो मिलने का प्रोग्राम कल या परसों हम लोग खड़गे साहब से मिल रहे हैं। हमारा टीम दिल्ली गया हुआ है और निश्चित तौर पे वो कल शाम को या परसों निश्चित तौर पे खड़गे साहब से मिलेंगे, अशोक गहलोत साहब से मिलेंगे। और राहुल जी से हम लोग समय ले रहे हैं। वो निश्चित तौर पे 1, 2, 3 दिन में, 4 दिन में राहुल जी से मिल करके हम लोग सारा स्पष्टीकरण बताएंगे कि आपने जो मेहनत किया, इतना अच्छा पिच तैयार किया और यहाँ 15 दिन रह करके 25 जिला घूम करके वोटर अधिकार यात्रा में इतना अच्छा पिच बना करके हम लोग को देने का काम किया कि कोई भी बैट्समैन इस पिच पर आता तो चौवा छक्का मार करके मैच जिता के चला जाता। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी और तथाकथित जो बिहार के सिंडिकेट बना के बड़े नेता और प्रभारी ने टिकट वितरण में आपस में सामंजस्य बना करके 10-10, 20-20 टिकट बांटा है। उससे कार्यकर्ता बहुत आघात है, बहुत दुखी है। और कांग्रेस के समर्पित लोग आज इन लोग को कोस रहे हैं, सराप रहे हैं कि आने वाला समय में ये लोग का भविष्य उज्जवल नहीं है। राहुल जी इन लोग का संज्ञान लेंगे और निश्चित तौर पे इन लोग को पार्टी से अलग करने का काम करेंगे। और हम जैसे निष्ठावान लोगों को फिर से कांग्रेस पार्टी में वो सम्मान मिलेगा और सम्मान प्राप्त करके ऐसे लोग को फिर हम लोग सजा देने का काम करेंगे। मतलब आप लोगों का संघर्ष जारी रहेगा, राहुल गांधी से मिलेंगे और लगता है कि राहुल गांधी इन सारे गतिविधियों को ठीक कर पाएंगे? अरे राहुल गांधी तो अगर जिस दिन मिल लेंगे उसी के 24 घंटा के अंदर इस सब बात का संज्ञान लेंगे और निश्चित तौर पे उनको बात को बताया जाएगा। ये लोग ने तो राहुल जी को दिग्भ्रमित किया है। राहुल जी जब भागलपुर में सभा कर रहे थे, चुनावी सभा, उनको प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी और तथाकथित नेताओं ने इनको बताया ही नहीं कि यहाँ फ्रेंडली फाइट हो रहा है। वो तो उनको जान करके आश्चर्य हुआ कि यहाँ फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तो ये इतना दिग्भ्रमित किया है राहुल जी को कि उनको खुद पता है कि जब बिना राहुल जी के, खड़गे जी के संज्ञान दिए हुए फ्रेंडली फाइट करवा लिया ये लोग सिर्फ 1 सीट के वजह से, और उसका नुकसान पूरे महागठबंधन को करना पड़ा। अगर इस तरह का माहौल नहीं बनाता लोग, तो जिस तरह से जनता
उभार रहा था कांग्रेस महागठबंधन के तरफ, तो निश्चित तौर पे हम लोग की सरकार बनती और गठबंधन का मुख्यमंत्री बनता। लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत गलत काम किए हैं और इस तरह का वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए था। कम से कम राहुल जी ने जो तपस्या और मेहनत लगन के साथ बिहार में चारों तरफ घुमा था, उनको मान सम्मान रखना चाहिए था। पैसों का लेन देन न करके समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए था। जो राहुल जी बार बार बोलते हैं कि हमारा रेस का घोड़ा को हम सिलेक्शन करेंगे, शादी का घोड़ा को नहीं, लेकिन इन लोगों ने राहुल गांधी के अरमान पर पानी फेरने का काम किया। ये लोग न तो शादी का घोड़ा न रेस को घोड़ा, ये तो वैष्णो देवी पे चढ़ने वाला खच्चर लोग का इस्तेमाल किया। इससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। तो चलिए, तो ये थे देखिए कांग्रेस के नेता थे आदित्य पासवान जी, और वो तमाम नेताजी थे जिनको कांग्रेस ने नोटिस भेजकर पार्टी से निष्कासित किया। हालांकि इन लोगों का आरोप था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार के ये लोग टिकट बेचने का कार्य किया है। बाकी देखिए, ये इन लोगों का लगातार, ये लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। इन लोगों का कहना लगातार हम लोग राहुल गांधी से मिलेंगे, खड़गे साहब से मिलेंगे और इन तमाम गतिविधियों को दिखाएंगे। हालांकि इन लोगों को सारा उम्मीद है, पूरी तरीके से उम्मीद है कि राहुल गांधी से मिलने के बाद इन लोगों का गतिविधियों को ठीक करेंगे और बिहार कांग्रेस प्रभारी का चयन करेंगे, फिर से चयन करेंगे। बाकी इन तमाम खबरों के साथ आप क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।